बनके बाबा मुरली वाले। आपकी तुलना में कोई न आता, कोई न आता हो। ओम शांति। आज 6 मई 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में पाप कटेश्वर बाबा ने गीत की स्मृति दिलाते कहा कि हे प्राणी अथवा हे बच्चे, तुमने देखा कि मेरे जीवन में कितना पाप था और कितना पुण्य था। हिसाब तो बाबा ने बता दिया है कि तुम्हारे जीवन में आधा कल्प पुण्य आधा कल्प पाप होता है। पुण्य का वर्षा बाप से मिलता है, जिसको निराकार राम कहा जाता है। बाबा कहे तुम्हारी बुद्धि में अभी आ गया है कि बरोबर हम पुण्य आत्मा थी, फिर आधा कल्प पाप आत्मा बने हैं, अब फिर पुण्य आत्मा बनना है। हर एक अपने दिल से पूछे पाप आत्मा से पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे। बाबा कहे पाप आत्मा से पुण्य आत्मा कैसे बने, वह भी अभी बाबा आकर समझाते हैं। बच्चे, मुझ एक बाप को याद करो, सबको बाप का परिचय देते जाओ। फिर श्रीमत के लिए कहा कि अभी तुमको श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ ऊंच ते ऊंच बाप से श्रीमत मिलती है, जिस श्रीमत से तुम सो मनुष्य से देवता बनते हो। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब तुम्हारा चक्र पूरा होता है। तुम जो शुरू में आए थे अब जड़ जड़ीभूत अवस्था में हो। बाबा कहते हैं अब तुमको सतो प्रधान बनना है। फिर बड़ी गुह्य बात समझाते कहा कि आत्मा शरीर में आती है तो शरीर का नाम रखा जाता है। खेल चलता है शरीर के द्वारा। आत्माओं की दुनिया में खेल नहीं चलता, खेल की जगह ही यह सृष्टि है। बाबा कहे जैसे नाटक में रोशनी आदि सब होती है, बाकी जहाँ आत्माएं रहती हैं वहाँ सूर्य चांद नहीं होते हैं। ड्रामा का खेल सारा यहाँ सृष्टि पर चलता है, तो सृष्टि में ही यह 5 तत्व प्रकृति आदि है। रात दिन भी यहाँ होता है। सूक्ष्म वतन व मूल वतन में रात दिन नहीं होता। कर्म क्षेत्र यह है। और विशेष कहा कि अभी बाप आकर वर अर्थात वरदान देते हैं। आयुष्वान भव, पुत्रवान भव, संपत्तिवान भव, सभी सुख का वर्षा अभी बाप आकर देते हैं, जिसके लिए तुमको आकर पढ़ाते हैं, जिस पढ़ाई से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। यह संगम पर नई रचना हो रही है। दादे शिव बाबा से वर्षा लेते हो थ्रू ब्रह्मा द्वारा। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, जब तुम संपूर्ण पावन बनोगे तब ही बाप तुम्हारी बलिहारी स्वीकार करेंगे। अपने दिल से पूछो हम कितना पावन बने हैं। मीठे बच्चे, जब तुम संपूर्ण पावन बनोगे तब ही बाप तुम्हारी बलिहारी स्वीकार करेंगे। अपने दिल से पूछो हम कितना पावन बने हैं। आज मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चे अभी खुशी खुशी से बाप पर बलि चढ़ते हो क्यों? उत्तर में बाबा कहे क्योंकि तुम जानते हो अभी हम बलिहार जाते हैं तो बाप 21 जन्मों के लिए बलिहार जाते हैं। तुम बच्चों को यह भी मालूम है कि अब इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब मनुष्य मात्र को सहा होना ही है। इसलिए तुम पहले ही खुशी खुशी से अपना तन मन धन सब कुछ स्वाहा कर सफल कर लेते हो। अर्थात जब प्राप्ति समझ में आ जाती है तो बाबा पर खुशी खुशी बलिहार जाते हैं। आज मुरली में गीत बजा, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। शिव भगवान आज जरूर अपने बच्चों प्रति ही नॉलेज सिखाते हैं व श्रीमत देते हैं। हे बच्चों व हे प्राणी, शरीर से प्राण निकल जाते हैं व आत्मा निकल जाती है, एक ही बात है। हे प्राणी अथवा हे बच्चे, तुमने देखा कि मेरे जीवन में कितना पाप था और कितना पुण्य था। हिसाब तो बता दिया है। तुम्हारे जीवन में आधा कल्प पुण्य आधा कल्प पाप होते हैं। पुण्य का वर्षा बाप से मिलता है, जिसको राम कहते हैं। राम निराकार को कहा जाता है, न कि सीता वाला राम। तो अब तुम बच्चे जो आकर के ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो, तुम्हारी बुद्धि में आया है बरोबर आधा कल्प हम पुण्य आत्मा ही थे, फिर आधा कल्प पाप आत्मा बने हैं। अभी पुण्य आत्मा बनना है। अर्थात बाबा ने जब अभी आकर स्पष्ट किया
कि तुम आधा कल पुण्य आत्मा थे, अभी पाप आत्मा बने हो। तब समझ में आया कि हाँ, हम पाप आत्मा हैं, अभी हमें पुण्य आत्मा बनना है। बाबा कहे कितना पुण्य आत्मा बने हैं, वह हर एक अपने दिल से पूछे। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे, वह भी बाप ने समझाया है। यज्ञ तप आदि से तुम पुण्य आत्मा नहीं बनेंगे, वह है भक्ति मार्ग। इससे कोई भी मनुष्य पुण्य आत्मा नहीं बनते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो हम पुण्य आत्मा बन रहे हैं। आसुरी मत से पाप आत्मा बनते बनते सीढ़ी उतरते ही आए हैं। कितना समय हम पुण्य आत्मा बनते हैं व सुख का वर्षा लेते हैं, यह किसी को पता नहीं है। बाबा कहे पुण्य आत्मा बनने से क्या प्राप्ति होती है, यह भी कोई नहीं जानते। उस बाप को याद तो सभी मनुष्य करते हैं, उनको ही परम पिता परम आत्मा कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को परमात्मा नहीं कहेंगे और किसी को परमात्मा नहीं कह सकते हैं। भल इस समय तुम प्रजापिता ब्रह्मा कहते हो, परंतु प्रजापिता को कभी भक्ति मार्ग में याद नहीं करते हैं। याद सभी फिर भी निराकार को ही करते हैं। ओ गॉड फादर, ओ भगवान अक्षर ही निकलता है, एक को ही याद करते हैं। बाबा कहे चाहे जाने या अनजाने में सभी मनुष्य एक को ही याद करते हैं, जो सभी आत्माओं का पिता है। बाबा कहे मनुष्य अपने को गॉड फादर कह न सके, ना ही ब्रह्मा विष्णु शंकर अपने को फादर कह सकते हैं। उनके शरीर का नाम तो है ना, एक ही गॉड फादर है, उनको अपना शरीर नहीं है। भक्ति मार्ग में भी शिव की बहुत पूजा करते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा इस शरीर द्वारा हमसे बात करते हैं। हे बच्चों, कितना प्यार से कहते हैं, समझाते हैं, मैं सर्व का पतित पावन सदगति दाता हूँ। बाबा कहे इतना समय के बाद आता हूँ ना, तो बच्चों को बहुत प्यार से समझाता हूँ। मनुष्य बाप की महिमा करते हैं ना, लेकिन उनको यह पता नहीं है कि 5000 वर्ष बाद आते हैं। जरूर जब कलयुग का अंत होगा तभी तो आएंगे। अभी कलयुग का अंत है तो जरूर अब आया हुआ है। तुमको श्रीमत मिलती है। श्रीमत श्री कृष्ण की नहीं है। श्री कृष्ण की आत्मा भी श्रीमत से 100 देवता बनी थी, फिर 84 जन्म लेते। अब तुम आसुरी मत के बने हो। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब तुम्हारा चक्र पूरा होता है। तुम जो शुरू में आए थे अब जड़ भूत अवस्था में हो। जाड़ पुराना जड़ भूत होता है तो सारा जाड़ ऐसे हो जाता है। बाप समझाते हैं तुम्हारे तमोप्रधान बनने से सब तमोप्रधान बन गए हैं, क्योंकि बाबा कहे मूल और आधार तुम हो ना, तो जब मूल आधार तमोप्रधान हो जाते हैं तो बाकी सब की अवस्था भी तमोप्रधान हो जाती है। बाबा कहे यह मनुष्य सृष्टि का वैरायटी धर्मों का झाड़ है, इसको उल्टा झाड़ कहते हैं। इसका बीज ऊपर में है, उस बीज से ही सारा झाड़ निकलता है, अर्थात सारा ज्ञान का विस्तार उनसे ही है। मनुष्य कहते भी हैं गॉड फादर, आत्मा कहती है आत्मा का नाम आत्मा ही है। मनुष्य कहते भी हैं गॉड फादर, आत्मा कहती है आत्मा का नाम आत्मा ही है। आत्मा शरीर में आती है तो शरीर का नाम रखा जाता है, खेल चलता है। आत्माओं की दुनिया में खेल नहीं चलता, खेल की जगह ही यह है। अर्थात मनुष्य आत्माओं का पार्ट इस सृष्टि में ही बचता है, बाकी कहीं भी मनुष्य आत्माओं का खेल नहीं चलता। बाबा कहे नाटक में रोशनी आदि सब होती है, बाकी जहाँ आत्माएं रहती हैं वहाँ सूर्य चांद नहीं है। ड्रामा का खेल नहीं चलता, रात दिन यहाँ होता है। सूक्ष्म वतन व मूल वतन में रात दिन नहीं होते, कर्म क्षेत्र यह है। बाबा ने कितना सुंदर स्पष्ट किया कि ड्रामा इस सृष्टि में चलता है, तो जहाँ ड्रामा चलता है वहाँ लाइट एंड साउंड रहता है। तो सूर्य चांद और शरीर इसी सृष्टि पर है। मूल वतन और सूक्ष्म वतन में न सूर्य चांद है, न शरीर है, न इन लाइट की आवश्यकता रहती है। बाबा कहे इसमें अर्थात सृष्टि में मनुष्य अच्छे कर्म भी करते हैं, बुरे कर्म भी करते हैं। सतयुग त्रेता में अच्छे कर्म होते हैं, क्योंकि वहाँ 5 विकार रूपी रावण का राज्य ही नहीं।
बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म का राज बताते हैं। कर्म तो करना ही है, कर्म क्षेत्र है। सतयुग में जो मनुष्य कर्म करते हैं वह अकर्म हो जाता है। वहाँ रावण राज्य ही नहीं, उनको हेवन कहा जाता है। इस समय हेवन है नहीं। सतयुग में एक ही भारत था और कोई खंड नहीं था। हेवनली गॉडफादर कहते हैं तो बाप जरूर हेवन ही रचेंगे। बाबा कहे जब कहते ही है व पुकारते ही है हेवनली गॉडफादर, तो जरूर हेवन की रचना करेंगे ना। बाबा कहे यह सब नेशन वाले जानते हैं कि भारत प्राचीन देश है। पहले पहले सिर्फ भारत ही था, यह कोई नहीं जानते हैं। अभी तो नहीं है ना, यह है ही 5000 वर्ष की बात। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था। रचयिता जरूर रचना रचेंगे। तमो प्रधान बुद्धि होने कारण इतना भी नहीं समझते। भारत तो सबसे ऊंच खंड है, पहली बिरादरी है मनुष्य सृष्टि की। यह भी ड्रामा बना हुआ है। साहूकार गरीब को मदद करते हैं, यह भी चलता आता है। भक्ति मार्ग में भी साहूकार गरीबों को दान करते हैं, परंतु यह है ही पतित दुनिया। तो जो कुछ भी दान पुण्य करते हैं पतित ही करते हैं। जिसको दान करते हैं वह भी पतित है। पतित पतित को दान करेंगे, उनका फल क्या पाएंगे। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि पापात्मा कैसे बनते हैं, क्योंकि खुद भी पतित है और दान पुण्य भी पतित को ही करते हैं, तो क्या बनेंगे, और ही पतित बनेंगे। बाबा कहे भल कितना भी दान पुण्य करते आए हैं फिर भी गिरते आए हैं। भारत जैसा दानी खंड और कोई नहीं होता। इस समय तुम्हारा जो भी तान मन धन है सब इसमें स्वाहा करते हो। इसको कहा जाता है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ। आत्मा कहती है यह जो पुराना शरीर है इसको भी यहाँ स्वाहा करना है, क्योंकि तुम जानते हो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इसमें स्वाहा होते हैं। इसलिए हम क्यों नहीं खुशी में बाबा पर बलि चढ़ जाए। आत्मा जानती है हम बाप को याद करते हैं, कहते भी आए हैं बाबा आप जब आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे, क्योंकि अब हमारे बलिहार जाने से आप फिर 21 जन्म के लिए बलिहार जाएंगे। यह सौदागरी है। बाबा कहे बच्चे जब सौदागरी समझ जाते हैं कि इसमें हमारा ही फायदा और हमारी ही प्राप्ति है, तो यह सौदा सहज कर लेते हैं। हम आप पर बलिहार जाते हैं तो आप भी 21 बार बलिहार जाते हैं। बाबा कहते हैं जब तक तुम्हारी आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक हम बलिहारी स्वीकार नहीं करते हैं। आज बाबा विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं कि जब तक आत्मा पवित्र पावन नहीं बनी है तब तक उसकी बलिहारी स्वीकार नहीं होंगी। बाबा कहते हैं माम एकम याद करो तो आत्मा प्योर बन जाएंगी। बाप को भूलने से तुम कितने पतित दुखी हुए हो। मनुष्य दुखी होते हैं तो फिर शरणागति लेते हैं। अभी तुम 63 जन्म रावण से बहुत दुखी हुए हो। एक सीता की बात नहीं, सब आत्मा सीताएं हैं जो भी मनुष्य मात्र हैं। बाबा कहे रामायण में तो कहानी लिख दी है, सीता को रावण ने शोक वाटिका में डाला। वास्तव में बात सारी इस समय की है। सभी रावण अर्थात 5 विकारों की जेल में हैं, इसलिए दुखी हो पुकारते हैं हमको इनसे छुड़ाओ। एक की बात नहीं, बाबा कहे एक की बात नहीं है, सभी आत्माओं को छुड़ाता हूँ। बाप समझाते हैं सारी दुनिया रावण की जेल में है। रावण राज्य है ना, कहते भी हैं राम राज्य चाहिए। गांधी ने भी कहा सन्यासी कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि राम राज्य चाहिए, भारतवासी ही कहेंगे। इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं और ब्रांचेज हैं। सतयुग था, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अभी वह नाम ही बदला हुआ है। बाबा कहे अपने को भूल फिर और धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। मुसलमान आए, कितने हिंदुओं को अपने धर्म में कन्वर्ट कर लिया। क्रिश्चियन धर्म में भी बहुत कन्वर्ट हुए हैं, इसलिए भारतवासियों की जनसंख्या कम हो गई है। नहीं तो भारतवासियों की जनसंख्या सबसे जास्ती होनी चाहिए। अनेक धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। बाप कहते हैं
तुम्हारा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है वह सबसे ऊंच है। सतो प्रधान थे, अब वही बदलकर फिर तमो प्रधान बने हैं। अब तुम बच्चे समझते हो ज्ञान सागर पतित पावन जिसको बुलाते हैं वही सन्मुख पढ़ा रहे हैं। वह ज्ञान का सागर प्रेम का सागर है। क्राइस्ट की ऐसी महिमा नहीं करेंगे। श्री कृष्ण को ज्ञान का सागर पतित पावन नहीं कहा जाता है। सागर तो एक होता है। बाबा ने सरल एग्जाम्पल दिया कि सागर एक होता है, नदियां अनेक होती हैं। ऐसे शिव बाबा ज्ञान सागर एक ही है। बाबा कहे चारों तरफ ऑलराउंडर सागर ही सागर हैं, दो सागर नहीं होते हैं। यह मनुष्य सृष्टि का नाटक है, इसमें सबका अलग अलग पार्ट है। बाप कहते हैं मेरा कर्तव्य सबसे अलग है। मैं ज्ञान का सागर हूँ, मुझे ही तुम पुकारते हो हे पतित पावन। फिर कहते हो लिबरेटर। लिबरेट किससे करते हैं? बाबा कहे पुकारते हो ना लिबरेटर, तो किससे लिबरेट करते हैं यह कोई नहीं जानते। तुम जानते हो हम सतयुग त्रेता में बहुत सुखी थे, उसको स्वर्ग कहा जाता है। अभी तो है ही नर्क, इसलिए पुकारते हैं दुख से लिबरेट कर सुख धाम ले चलो। सन्यासी कभी नहीं कहेंगे कि फलाना स्वर्गवासी हुआ, वह फिर कहते हैं पार निर्वाण गया। विलायत में भी कहते हैं लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड, समझते हैं गॉडफादर पास गए। हेवनली गॉडफादर कहते हैं बरोबर हेवन था, अब नहीं है। हेल के बाद हेवन चाहिए। बाबा कहे गॉडफादर को यहाँ आकर हेवन स्थापन करना है। सूक्ष्म वतन मूल वतन में कोई हेवन नहीं होता है, जरूर बाप को ही आना पड़ता है। बाप कहते हैं मैं आकर प्रकृति का अर्थात शरीर का आधार लेता हूँ। मेरा जन्म मनुष्य मुआफिक नहीं है। मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, तुम सभी गर्भ में आते हो। सतयुग में गर्भ महल होता है, क्योंकि वहाँ कोई विक्रम होता नहीं जो सजा भोगे, इसलिए उसको गर्भ महल कहा जाता है। बाबा कहे सुख है ना, इसलिए उसको गर्भ महल कहा जाता है। यहाँ विक्रम करते हैं जिसकी सजा भोगनी पड़ती है, इसलिए गर्भ जेल कहा जाता है। यहाँ रावण राज्य में मनुष्य पाप करते रहते हैं। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया, वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया स्वर्ग। इसलिए कहते हैं पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। यह श्री कृष्ण की महिमा दिखाते हैं। सतयुग में गर्भ में दुख नहीं होता है। बाप कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं, जिसका फिर शास्त्र गीता बनाया है, परंतु उसमें शिव भगवान वाच के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब तुम जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेते हैं। अभी भारत रावण से श्रापित है, इसलिए दुर्गति हो गई है। यह बड़ा श्राप भी ड्रामा में नोंधा हुआ है। बाप आकर वर अर्थात वरदान देते हैं, आयुष्वान भव, पुत्रवान भव, संपत्तिवान भव, सभी सुख का वर्षा देते हैं। बाबा कहे इतने जन्मों से तुम मुझे पुकारते हो ना, तो अभी आकर मैं सर्व सुखों का वर्षा वरदान के रूप में देता हूँ। बाबा कहे तुमको आकर पढ़ाते हैं, जिस पढ़ाई से तुम देवता बनते हो, यह नई रचना हो रही है। बाबा कहे देवी गुणों की धारणा हो रही है ना, तो जैसे यह नई रचना हो रही है नई दुनिया के लिए। बाबा कहे ब्रह्मा द्वारा तुमको बाप अपना बनाते हैं। गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा, तुम उनके बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारिया बने हो। दादे से वर्षा बाप द्वारा लेते हो, आगे भी लिया था, अब फिर बाप आया है। बाप के बच्चे तो फिर बाप के पास जाने चाहिए। बाबा ने फिर कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया कि बाबा के भगवान के बच्चे हैं, तो जहाँ भगवान बाप रहते हैं वहाँ तो बच्चे जाएंगे ना, परंतु गाया हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि की स्थापना होती है, तो यहाँ होंगी ना। आत्मा के संबंध में कहेंगे हम भाई भाई हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बनने से तुम भाई बहन बनते हो। इस समय तुम सब भाई बहन हो। तुमने बाप से वर्षा लिया था, अब भी बाप से वर्षा ले रहे हो। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। तुम आत्मा को शिव बाबा को याद करना है।
याद से ही तुम पावन बनेंगे और कोई उपाय नहीं है। ऊपर बाबा ने कहा ना कि पावन बनेंगे तब तुम्हारी बलिहारी स्वीकार करेंगे, और पावन बनेंगे किससे? याद से, और कोई उपाय नहीं है। बाबा कहे पावन बनने सिवाय तुम मुक्ति धाम में जा नहीं सकते हो। जीवन मुक्ति धाम में पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर नंबरवार और धर्म आए। बाप अंत में आकर सबको दुखों से मुक्त करते हैं। उनको कहा भी जाता है लिबरेटर। बाप कहते हैं तुम सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बुलाते भी हो, बाबा आओ हमको पतित से पावन बनाओ। टीचर तो पढ़ाते हैं, इसमें चरित्र करते हैं क्या? यह भी पढ़ाई है। बाप ज्ञान का सागर ही आकर ज्ञान देते हैं। चरित्र अर्थात बाबा कहे अभी संगम पर कोई लीला की बात नहीं है। यहाँ तो सिंसियरली पढ़ाई पढ़ना होता है। जैसे स्कूल कॉलेज में सिंसियरली पढ़ाई पढ़ते हैं, ऐसे संगम पर भी सिंसियरली पढ़ाई पढ़ने की बात है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान। अब कोई विकर्म नहीं करना है। कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए विकारों का त्याग करना ही विकर्म से बचना है। दूसरा पॉइंट, ऐसा पावन बनना है जो हमारी बलिहारी बाप स्वीकार कर ले। पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। तन मन धन इस यज्ञ में स्वाहा कर सफल करना है। आज बाबा का वरदान है, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। स्पष्टीकरण है, भक्ति मार्ग में गणेश को विघ्न विनाशक कहे पूजते हैं, साथ साथ उन्हें नॉलेजफुल अर्थात विद्यापति भी मानते हैं। तो जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं वे कभी विघ्नों से हार नहीं खा सकते, क्योंकि नॉलेज को लाइट माइट कहा जाता है, जिससे मंजिल पर पहुंचना सहज हो जाता है। ऐसे जो विघ्न विनाशक हैं, बाप के साथ सदा कंबाइंड रहते हुए नॉलेज का सिमरन करते रहते हैं, वे कभी विघ्न हार नहीं बन सकते। आज बाबा ने विघ्न विनाशक बनने का आधार बताया नॉलेजफुल, और नॉलेजफुल अर्थात लाइट और लाइट माइट अर्थात रास्ता क्लियर समझ में आ जाता है, मंजिल क्लियर दिखाई देती है, जिससे सहज ही विघ्न विनाशक बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, अंदर बाहर जो भी बुराई है उन्हें संपूर्ण विल कर दो तो विल पावर आ जाएंगी। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि अभी अनुभवी बन, औरों को भी अचल अडोल बनाने का अनुभव कराने का समय है। अभी खेल करने का समय समाप्त हुआ। अब सदा समर्थ बन, निर्बल आत्मा को समर्थ बनाते चलो। आप लोगों में निर्बलता के संस्कार होंगे तो दूसरों को भी निर्बल बना देंगे। ज्ञान की हर पॉइंट का अनुभवी बनने के लिए एकांत प्रिय बनो, एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। आज बाबा ने अचल अडोल एक रस स्थिति बनाने के लिए कहा, एकांत प्रिय बनो और एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।